जय हिंद साथियों, रूस ने ऑफिशियली ये घोषणा कर दिया है कि हम लोगों ने यूक्रेन का 15% हिस्सा, अगर आपको वर्गमील में पता करना है तो 40,000 वर्गमील जो क्षेत्र है वो अब रशिया में मिला लिया गया है। ठीक है साथियों, आप देख सकते हैं ये जो चारों लोग हैं जो ऊपर हाथ करते हुए जश्न मना रहे हैं, ये चारों उस क्षेत्र के प्रतिनिधि हैं, यानी कि हेड हैं बीच में भैया, ये रूस है। अब इन लोगों, आइए साथियों क्या है मामला, इन तमाम चीज़ों को आपके साथ डिस्कस करूंगा इस छोटे से सेशन में। और देखो ये इंडिया टुडे की ये खबर है, कई मीडिया ने साथियों इस बात को कवर किया, अभी भी ये चर्चा में ही है। देखो साथियों एक बात समझो, ये पुतिन जी का कहना है कि हम लोगों ने ये जो 4 क्षेत्र को रशिया में मिलाया है, कौन कौन से हैं? खेरसान, जापोर्जिया, लुहानस्क, डोनेत्स्क। आप देखेंगे इसको, देखो मैप में देख लो, ये देखो ये सभी पहले यूक्रेन का हिस्सा थे। अब साथियों ये जो 4 क्षेत्र हैं, खेरसान, जापोर्जिया, डोनेत्स्क, लुहानस्क, कौन कौन से? खेरसान, जापोर्जिया, डोनेत्स्क, लुहानस्क। आप जानते हो जापोर्जिया को? जापोर्जिया साथियों यूरोप का सबसे बड़ा न्यूक्लियर प्लांट जापोर्जिया में स्थित है। वही जापोर्जिया का जो एक शहर है साथियों, करीब में ही, उसका नाम है एनहरोदोर, उसके नज़दीक में ही साथियों ये है जापोर्जिया में यूरोप का सबसे बड़ा न्यूक्लियर प्लांट स्थित है। अभी बीबीसी ने एक न्यूज़ आर्टिकल पब्लिश किया है कि साथियों जो न्यूक्लियर प्लांट के जो चीफ थे, शायद मर्शोवा नाम है, उसको डिटेन कर लिया गया है रशिया के द्वारा। ठीक है, वो जो भी मुद्दे हैं आपने देख लिया मैप में कि कौन कौन से क्षेत्र कब्जा में, कौन कौन से क्षेत्र अब रशिया के हो गए, खेरसान, जापोर्जिया, डोनेत्स्क, लुहानस्क। अब देखो उन्होंने प्रक्रिया भी बताया है। पुतिन जी का कहना है कि हम लोगों ने ये जो क्षेत्र हैं, ये जो 4 क्षेत्र हैं, यहाँ पे जनमत संग्रह कराएं। अब जनमत संग्रह क्या होता है? जैसे आप एक उदाहरण ले सकते हैं, जैसे भारत पाकिस्तान के बीच कश्मीर का इशू चल रहा, और कश्मीर, कई बार ये साथियों प्रश्न कश्मीर के लिए भी उठा है, और कश्मीर के लोगों से पूछा जा रहा है कि आप किस क्षेत्र में जाना चाह रहे हैं। तो जैसे साथियों उसी तरीके से ये जो 4 क्षेत्र थे, जापोर्जिया, खेरसान, डोनेत्स्क, लुहानस्क, यहाँ के लोगों से पूछा गया कि आप यूक्रेन जाएंगे या रशिया। तो इनमें से साथियों लाखों लोगों, मतलब बहुत सारे लोग ये कहें कि हम लोग रशिया में जाना चाहते हैं। तो ये साथियों ऑफिशियली इन चारों क्षेत्रों को अब रशिया में मिला लिया गया है। किस आधार पर? रेफरेंडम वोटिंग के माध्यम से, एक साथियों जनमत संग्रह के माध्यम से। ठीक है साथियों, दूसरा है साथियों इसे परिग्रहण संधि पर हस्ताक्षर हुआ, यानी कि एसेशन ट्रीटी हुआ। और साथियों आपको बता दूं अगली चीज कि एक बात पे पुतिन जी ने काफ़ी जोर दिया कि ये अब रशिया की भूमि है, और साथियों इस भूमि की रक्षा करना हम जानते हैं। और उन्होंने साथियों एक खास इंडिकेशन न्यूक्लियर अटैक की तरफ दिया कि अगर कोई इस क्षेत्र पे के ऊपर हमला करता है, ये चारों क्षेत्र के ऊपर, अब समझ लो अगर यूक्रेन हो या कोई भी हो, तो हम लोग, हमारे पास जो भी चीज़ें उपलब्ध है साथियों उसका प्रयोग करेंगे। यानी कि एक साथियों परमाणु हमले वाली जो बातें हैं उसकी तरफ भी इंडिकेशंस दिए हैं रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन जी ने। ठीक है साथियों, तो ये अब चारों क्षेत्र किसके हो गए हैं? उसके, रूस के। अगली चीज़ देखो साथियों, अब कई मीडिया ने ये बताया है कि ये जो क्षेत्र है लगभग आप समझ सकते हैं कि पुर्तगाल और साइबेरिया का जितना क्षेत्रफल है, एक प्रकार से या तो पुर्तगाल समझ लीजिए या साइबेरिया, इतना क्षेत्रफल ये अब रशिया में चला गया। लेकिन मैंने गूगल किया तो मुझे लगा कि उसके आप आधा मान सकते हैं। ठीक है साथियों, तो इतना क्षेत्रफल अब यूक्रेन का रशिया में चला गया। अब उसके बाद क्या यूक्रेन ने एक्शन क्या लिया, ये देखो। आपको पता होगा कि शुरुआत में युद्ध किसके लिए हुआ था? नेटो की सदस्यता के लिए। अब देखो नेटो, बार बार ये बात कहे थे ना कि पुतिन जी ने एक तो बार बार ये बात कहा था कि तुम नेटो की सदस्यता मत लो। नेटो आपको पता होगा कि जो पश्चिमी कंट्री की एक गुट है यूएसए, जिसको लीड करता है, और साथियों 30 देशों का एक समूह है। अब इसमें साथियों तुरंत जो यूक्रेन है ये एक फास्ट ट्रैक मेंबरशिप यानी कि त्वरित आवेदन प्रस्तुत किया, अर्जी दिया कि भैया हमें जल्दी से जल्दी नेटो में शामिल किया जाए। ठीक है साथियों, अब देखो इसके बाद नेटो ने ये कहा है कि हम लोगों ने जो मैड्रिड में एक सम्मेलन हुआ था, नेटो शिखर सम्मेलन, उसमें इसको ऊपर चर्चा किया है। अब देखो साथियों जब तक 30 देश समर्थन नहीं देते तब तक साथियों नेटो की सदस्यता नहीं मिल सकती। हालांकि साथियों अब देखो आगे क्या होता है। उसके बाद साथियों कई लोगों ने इस चीज़ को निंदा की, नेटो से लेकर यूरोपीय संघ, जो यूरोपीय संघ 27 देशों का ग्रुप है, इन्होंने भी कहा कि ये जो ज़मीन एनेक्स्ड किया गया है, जो क्षेत्र एनेक्स्ड किया गया है रशिया की, उसकी भी निंदा की। और साथियों जो 4 क्षेत्रों को इन्होंने अपने में मिलाया है, डोनेत्स्क, लुहानस्क, खेरसान, जापोर्जिया, इसको साथियों इलीगल ऑक्युपाइड माना, अवैध कब्जा माना यूरोपियन संघ ने। ठीक है, उसके बाद ब्रिटेन ने भी कहा कि एक झूठा जनमत संग्रह, जो वहाँ पर जनमत संग्रह हुआ है, जो पुतिन ने कहा कि हम लोग जनमत संग्रह के माध्यम से लोग रूस में आना चाहते हैं, उसके माध्यम से इस क्षेत्र को मिला है, इसे साथियों ब्रिटेन ने झूठा माना है। और साथियों इसे अवैध अधिग्रहण बताते हुए और भी
तगड़ा सैंक्शंस लगाया है रशिया के ऊपर। लगभग 700 से जो गुड्स हैं यानी कि सामान है, कमोडिटीज हैं, इसके ऊपर प्रतिबंध लगाए जा चुके हैं, लगाया गया रशिया के ऊपर। ठीक है साथियों, तो और भी सैंक्शंस, वही वाला सैंक्शंस वाला खेला हो रहा है, बस प्रतिबंध लगाया जाए। इससे साथियों कुछ ज़्यादा फायदा दिख तो नहीं रहा। फिर साथियों यूएसए ने भी वही सैंक्शंस वाला खेला खेला है। अमेरिका ने एक काम किया है कि जो रूस के सैकड़ों लोग हैं, बहुत सारी कंपनियां हैं, उसके ऊपर फिर नए सिरे से भी सैंक्शंस लगाया है इस घटना के बाद। और साथियों G7 की जो कंट्रीज है, G7 में आपको पता होगा कि G7 में कौन कौन से देश हैं। एक तो यूएसए हैं, यूके हैं, फिर फ्रांस है, इटली है, जर्मनी है, जापान है। ये जो देश हैं इनको ये बताया है कि देखो भाई तुम दबाव बनाए, और जो रशिया आपको बता रहा है कि ये हम क्षेत्र एनेक्स्ट किए हैं, आप उसे ना माने। और संयुक्त राज्य अमेरिका ने कहा कि जो यूक्रेन का इंटरनेशनली जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उसका जो सीमा है हम उसको ही मानते हैं, ये रशिया जो कह रहा है उसको हम नहीं मानते हैं। और G7 को भी दबाव बना कि आपको भी यही मानना है। अब देखो साथियों, और उसके बाद साथियों जो यूएन के चीफ हैं, यूएन के चीफ एंटोनियो गुटेरेस, उन्होंने भी इस चीज़ की निंदा की। और साथियों एक बात बताऊं, यूएन में इसके लिए एक प्रपोजल भी लाया गया, प्रस्ताव भी लाया गया, और उस पर साथियों वोटिंग हुई, जिसमें साथियों रशिया ने अपना वीटो का प्रयोग कर दिया। और बाकी 4 देश, जिसमें हमारा भी देश शामिल है, चाइना, गैबोन, इंडिया, ब्राज़ील, ने इससे साथियों परहेज कर लिया कि भैया हमें वोटिंग में भाग नहीं लेना है। ठीक है, तो ये तमाम साथियों बातें हो गई। और साथियों इस पर आपका क्या विचार है, आप भी जरूर बताइएगा। और ये कौन कौन से क्षेत्र, इस क्षेत्र को जरूर याद रखिएगा। ठीक है साथियों, ये 4 क्षेत्र हैं, खेरसान, ज़ेपोरिज़िया, डोनेत्स्क, लुहांस्क। और साथियों ये समारोह कहाँ आयोजित हुआ था, ये देखो मॉस्को में ग्रैंड क्रेमलिन पैलेस। एक प्रकार से क्रेमलिन पैलेस जैसे अमेरिका की व्हाइट हाउस है, चाहे यहाँ पे पहले साथियों प्रिंस भी रहा करते थे, तो यहीं पे जो रशियन गवर्नमेंट है या जो वहाँ के जो पॉलिटिकल एलाइट वर्ग है वो क्रेमलिन में ही रहते हैं। ठीक है साथियों, तो वहीं पर साथियों एक बहुत ही भव्य समारोह में इसका साथियों घोषणा किया गया राष्ट्रपति पुतिन के द्वारा। ठीक है, तो इस पर साथियों आपका क्या विचार है, आप जरूर बताइएगा। और साथियों आपके जाते जाते एक प्रश्न पूछता हूं, आपको नेटो का फुल फॉर्म साथियों कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।